सरकार की बात हो रही है तो सरकार ने एक और नया प्लान तरतीब दिया है और तामीरात के हवाले से ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ के अंदर या रूरल बेल्ट के अंदर दोनों जगहों पर अलग अलग कवानीन होते थे। लेकिन अब कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है और देही इलाकों के अंदर या रूरल बेल्ट के अंदर जहाँ पर बिल्डिंग बाई लॉज है उसका मसौदा तैयार किया गया है। और सरकार के एक बड़े कदम या फैसले के मुताबिक हल्का पंचायत इलाकों में अगर तामीरात करनी है तो अब नए ज़ाब्ते वहाँ पर लागू होंगे और तामीरात के लिए मंजूरी जो है वो एक तो सरपंचों और बीडीओज़ की लाजमी करार दी गई है। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस पहुंचा, वहां पर भी इसी तरह की शिकायत थी कि सरकार ने एक जगह स्टेट लैंड पर एक कंस्ट्रक्शन की है लेकिन वहां मकामी अथॉरिटीज से जो पंचायतों के इख्तियार में आती है उनसे पूछा नहीं गया। तो उस पर अदालत ने यह फैसला दिया कि पंचायतों से यहाँ या पंचायती नुमाइंदों से इस मामले में सरकार को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ये पेशरफ्त होती है कि देही इलाकों के अंदर या रूरल बेल्ट के अंदर जहां पर तामीरात होंगी, बिल्डिंग बाई लॉज खासतौर से 2025 का जो मसौदा है वो जारी किया गया और इस पेशरफ्त के मुताबिक मकसद ये कि यूनियन टेरिटरी के पंचायत में या इलाकों में तामीराती सरगर्मियाँ अगर होंगी उनको बाकायदा बनाया जाए। कम से कम वो जो एक बेकायदगी देखते थे उसको बाकायदा बनाया जाए। और ये बाई लॉज सिर्फ इस वक्त जो हल्का पंचायतें हैं उनके दायरा अख्तियार में आने वाले जो देही इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर लागू होंगे और कवानीन उन बिल्कुल भी नहीं होंगे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स, कमेटियां, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज या दीगर कानूनी इदारों के दायरे में आते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो हल्का पंचायत है वहां पर इन नए कवानीन के मुताबिक काम होगा और पहले से ही तामीराती इजाज़त देने का इख्तियार जो बाकी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह हैं, कॉरपोरेशंस हैं, बॉडीज़ हैं, कमेटियां हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या दीगर कानूनी इदारे हैं, उनके पास अपने इख्तियारात हैं। लेकिन ये देही इलाकों के लिए है जिसके बाई लॉज के मुताबिक तिजारती सरगर्मियाँ जिसमें कोई इमारत तामीर की गई, दुकानें बनाई, स्टोर बनाया, बाजार, गोदाम वगैरह, पैसे का लेन देन, होलसेल, रिटेल वगैरह या स्टोरेज वगैरह, इस पर या अगर कोई रिहायशी मकान बनाता है तो देही इलाकों के अंदर उस पर भी ये जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं वो नाफिजुल अमल होंगे। दीगर इमारतें जैसे ग्रुप बाउंसिंग वगैरह है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं, कोई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाता है, सरकारी कोई इमारत बनाता है, फलाही और मजहबी कोई इमारत बनाई जाती है, उस तरह का कोई मंसूबा है, स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल है, नर्सिंग होम्स हैं, टेलीकॉम्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी इस नए मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत काम करना होगा। और जो इजाज़त देने वाले अहकामात हैं, हल्का पंचायत के जो सरपंच हैं, मुतलका बीडीओज़ हैं, सेक्रेटरी पंचायत हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, पटवारी हल्का है, तिजारती और दीगर इमारात के लिए जो इजाज़त है वो यहाँ पर ज़रूरी और मुतलका इलाके की जो एसडीएम हैं, तहसीलदार, टाउन प्लानर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रूरल इंजीनियरिंग विंग, इन तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया गया इस नए फैसले में। इमरान नाइको हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, आसान लफ्ज़ों में मज़ीद समझाइएगा कि अगर किसी गांव के अंदर, पंचायत हल्के के अंदर तामीरात करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इजाज़त इन अफसरान से जिनके मैंने नाम लिए दोहरा कर बताइएगा कि क्या लवाजमात पूरी करनी होगी, इजाज़त का तरीकाकार क्या रहेगा? देखिए आसिफ साहब, पहली बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर सरकार का एक बहुत बड़ा इकदाम है, बहुत बड़ा कदम है और इसकी काफी टाइम से हालांकि डिमांड भी की जा रही थी। लोग ये चाहते थे कि जो रूरल एरियाज में तामीराती सरगर्मियां हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, इनको रेगुलेट किया जाए, एक जाब्ता इसके लिए तैयार किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि सिटी में हो, टाउन्स में हो या जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो इलाके आते हैं या जो मास्टर प्लान के अंदर इलाके आते हैं, वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाय लॉज है 2021 के, जो गवर्नमेंट ने पहले से ही तरतीब दिए हुए हैं। हालांकि उससे पहले भी थे लेकिन 2021 में एलजी गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से रिव्यू किया था और नए बाय लॉज जो है वो बनाए थे, उसको अप्रूव किया था। लेकिन अब जहां तक रूरल एरियाज का ताल्लुक है, इस जैसे मैंने कहा कि इसकी काफी टाइम से रूरल एरियाज में डिमांड थी कि बायलॉज को यहाँ पे जो है इसका ड्राफ्ट बनाया जाए ताकि
रूरल एरियाज की जो सरगर्मियां हैं, जो तिजारती सरगर्मियां हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, या तामीराती सरगर्मियां जिसको हम कहते हैं, इनको रेगुलेट किया जाए। और इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, बायलॉज रूरल 2025। और इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि जो गांव में, जो देहात में मकान बनता है, कोई दुकान बनता है, कोई प्राइवेट इदारा बनता है, स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बनती है, कोई भी शख्स कोई तामीरात खड़ा करता है, और इस तामीरात को बनाने के लिए उसके पास प्रॉपर लॉ है, और उस लॉ के तहत वो अपनी तामीरात खड़ा कर सके। लाइक उसको मकान बनाना है तो मकान के लिए उसको लाजमी है कि वो फायर गैप रखे। उसको मकान बनाना है तो उसको सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। उसको मकान बनाना है तो उसको रोड का ख्याल रखना है। उसको मकान बनाना है, उसको बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए जरूरी है कि वहां फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी वहां पे पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि एनवायरमेंट का ख्याल रखा जाए। उसके लिए जरूरी है कि जो एक्सटिंग्विशर्स है वो, या फायर सिस्टम जो है, सेफ्टी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसको जो है बरोकार लाया जाए। और इस सिलसिले में ना सिर्फ इसमें गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने अब कैटेगराइज इसको किया है। अगर कोई इंडिविजुअल शख्स मकान बनाता है तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। कोई बिल्डिंग, कोई हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट स्कूल, कोई कोई और इदारा बनता है गांव में, तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। इसी तरीके से कोई और कॉम्प्लेक्स अगर गांव स्ट्रक्चर में भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो इमरान, उसके लिए भी। फी स्ट्रक्चर इसमें क्या रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, जो इंडिविजुअल हाउस बनेगा उसके लिए गवर्नमेंट ने हर स्क्वायर फीट के लिए 3 रुपए मुकर्रर किए, 1 स्क्वायर फीट के लिए। जी। इसी तरीके से जो प्राइवेट होंगे, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, या कोई और बिल्डिंग बनेगी, या कमर्शियल अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगी, तो उसके लिए 1 स्क्वायर फीट के लिए 15 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरीके से अगर दीगर कोई तामीरात गवर्नमेंट की तरफ से खड़ी की जाती है, या कोई और जो गांव से थोड़ी सी बाहर है, उसके लिए 1 स्क्वायर फीट के लिए 10 रुपए मुकर्रर की गई है। सो इसके लिए जैसे आपने ऑलरेडी इसका जिक्र किया है कि कौन लोग वो होंगे जो इस सिलसिले में अथोराइज होंगे, जैसे बीडीओ हैं, जैसे एडब्ल्यू हैं, जेई है, या फिर सरपंच है, ये वो लोग होंगे, या पंचायत सेक्रेटरी है, जो इंडिविजुअल हाउस के लिए प्लान तरतीब करेंगे। और इसके लिए डॉक्यूमेंट, अगर कहीं मकान बनाना है तो पहले दिखाना है कि ये जमीन मिल्कियत है या गवर्नमेंट की लैंड है, और ये दिखाना, और प्लान क्या है, और जो मकान का जो नक्शा है वो वीडियो को प्रोवाइड करना है। एडब्ल्यू उसको देख लेंगे और उसी हिसाब से देखेंगे कि उसके नीचे जमीन कितनी है, और फिक्स किया जाएगा। और एज पर द ये जो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, 1 स्क्वायर फीट के लिए तो 3 रुपए मुकर्रर किए गए। इसी तरीके से जो कमर्शियल एक्टिविटी होंगे, या कमर्शियल बिल्डिंग कोई भी बनेगी, इदारा कोई भी बनेगा, जैसे मैंने कहा कि 1 स्क्वायर फीट के लिए 15 रुपए मुकर्रर किए गए, उसमें भी यही क्राइटेरिया है कि पहले ये जो लैंड है ये दिखाना है कि क्या ये मिल्कियत है, या प्राइवेट है, या गवर्नमेंट की लैंड है। तो डॉक्यूमेंट पहले इसमें सबमिट करना है, और जो इसमें नक्शा देना है कि जो किस तरीके की आप बिल्डिंग बना रहे हैं, और इस बिल्डिंग में देखना है कि आपने फायर गैप कितनी रखी है, आपने एनवायरनमेंट का ख्याल कितना रखा है इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे हम देखते हैं कि सिटीज और टाउन्स में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास बिल्डिंग बाय लॉज हैं, सो सेम अब रूरल एरियाज में भी है। और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, लेकिन अब सिर्फ ये है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इदारे किस तो तरह से कुल इस पे मिलाकर काम के करेंगे देखें मौसर इमरान तरीके से। नाइकू, जानकारी आपने जिस तरीके से दी, जो पंचायतों के अंदर जिस तरीके से इमारतों के हवाले से, जो डेवलपमेंटल वर्क्स और प्रोजेक्ट्स के हवाले से अब एक नया प्लान तरतीब दिया जा रहा है, और इमरान नाइकू आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं।